दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आज बात करते हैं खेती की। खेती के साथ साथ बात करते हैं किसान की। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या आज हमारे लोगों की है, उसमें लगभग 50% की जो हिस्सेदारी है वो हमारे किसान भाइयों की है। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 50% पॉपुलेशन को अगर सही नॉलेज मिलेगी तो उनके परिवार में समृद्धि भी पैदा होगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसमें लगभग 65% हमारे एग्रीकल्चर का हिस्सा रहता है। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी आज तक मैंने दी है, अगर आज मैं किसानों के बारे में ना बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरी ये जो नॉलेज है वो आधी अधूरी रह जाएगी। आज आप सब जानते हैं कि दोस्तों, आज का जो किसान है, यानी कि भारत का हमारा जो किसान है, वो कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कैसे? ये देखिए, आपके सामने एक स्लाइड मैंने दिखाई है, यानी कि रासायनिक उपयोग। आज रासायनिक का उपयोग इतना ज्यादा हो चुका है दोस्तों, चाहे वो पेस्टिसाइड है चाहे रासायनिक खाद है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है मिट्टी का कमजोर होना, बढ़ते हुए खर्च, यानी कि जो केमिकल हम खरीदते हैं उसका जो खर्चा आज किसान के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर वो उसका यूज ना करे, क्योंकि मिट्टी को अब उसकी आदत पड़ चुकी है, अगर वो उसका यूज ना करे तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। ओवरऑल इसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी आज के समय पर फसलों की निकल रही है वो बहुत तेजी से घट रही है, जिसके कारण आज हर किसान को घाटा ही नजर आ रहा है। दोस्तों, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कुछ चीजें हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं दूसरी स्लाइड से। किसान आज किन समस्याओं का सामना कर रहा है। देखिए, अगर हमें समस्या नहीं पता होगी तो हम उसका समाधान कैसे बताएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें समस्या जान लेना जरूरी है। नंबर 1, ज्यादा केमिकल यूज करने के बावजूद कम रिजल्ट होना, यानी कि केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही माइनस जाकर के आ रहा है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कीट और रोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो उसकी मजबूरी है आज के समय पर अपनी फसल के अंदर अपने कीटनाशक का यूज करना। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, पैदावार में लगातार गिरावट, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस किसान की आज फसल आज से 2 साल पहले हो रही थी, उसी खेत के अंदर वो लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। मिट्टी की फर्टिलिटी लगातार कम होना, ऑर्गेनिक कार्बन और बेनिफिशियल माइक्रोब्स का घटना। आप देखिए, किसान का एक मित्र होता है जिसको केंचुआ बोलते हैं, आज वो मिट्टी की सतह पर नहीं रह करके बल्कि मिट्टी के अंदर जा चुका है, क्योंकि वो जो केमिकल यूज होता है उससे वो खत्म हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना। आप देखिए, कहीं ना कहीं जब केमिकल इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो वहां पर मिट्टी की जो वाटर कैपेसिटी होल्डिंग करने की क्षमता होती है वो कम हो चुकी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फसलों में न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी, यानी कि अगर फसल के अंदर न्यूट्रिशंस ही नहीं रहेंगे तो फसल मजबूत कहां से हो सकती है। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन ये जो प्राकृतिक हमारी खेती होती है इनका समाधान कैसे हो सकता है। दोस्तों, जो हमारी खेती की प्राकृतिक अपनी व्यवस्था है उसी को अगर हम अपना ले तो उससे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसल, स्वस्थ फसल समृद्ध किसान, यानी कि अगर उसकी फसल समृद्ध होगी तो किसान अपने आप में ही समृद्ध होना शुरू हो जाएगा। क्यों चुने AWPL वैदिक एग्रो प्रोडक्ट्स? दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर दिया है ये इसलिए दिया क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं तो आपको समाधान तो चाहिए। मैं AWPL के अंदर काम करता हूं, हमारे बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, तो मैं आज उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। यहां पर आपको 4 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो सबसे पहला है भूविटा, दूसरा इको हरियाली, तीसरा है एग्रो 90 एंड चौथा है एग्री PGPR। ये 4 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये प्रोडक्ट फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, एक एक चीज समझिए, AWPL वैदिक एग्रो प्रोडक्ट सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि मिट्टी की हेल्थ पर भी फोकस करते हैं। एंड ये प्रोडक्ट साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस और एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। देखिए कैसे बेनिफिट करते हैं, मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये हमारा सबसे पहला और शानदार प्रोडक्ट दोस्तों, जिसका नाम है एग्रो भूविटा। अब ये भूविटा कैसे काम करता है, इसके अंदर ऐसे क्या न्यूट्रिशंस डाले गए हैं दोस्तों जो हमारे किसान भाइयों को फायदा दे सकते हैं। सबसे पहला है ह्यूमिक एसिड। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है जो हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। फुलविक एसिड इसके अंदर डाला गया है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस को दिया जाता है प्लांट को। एंड पोटेशियम इसके अंदर डाला गया है जो फसलों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। एंड एमिनो एसिड जो प्लांट ग्रोथ और स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है। दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति को स्ट्रेस आता है ना, ऐसी फसलों को भी स्ट्रेस आता है, यानी कि ज्यादा गर्मी का प्रभाव या ज्यादा बारिश का प्रभाव या ज्यादा सर्दी का प्रभाव, उसको दूर करने के लिए हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर अमीनो एसिड को मिलाया गया है। एंड विटामिन की जो पूर्ति है वो भी हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरी की जाती है। दोस्तों, ये कैसे कैसे फायदा कर सकता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
लॉन्ग लास्टिंग सोइल मॉइस्चर, बेटर क्रॉप यील्ड, सोइल बेटर स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने का काम करता है, एंड जो मिट्टी है उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, एंड बेनिफिशियल माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि जो हमारा किसानों का दोस्त है केचुआ उसको बढ़ाने में मदद करता है, एंड सोइल पीएच बैलेंस यानी इसका जो मिट्टी का जो पीएच बैलेंस होता है उसको बेहतर करने का काम करता है, एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने का काम करता है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपकी फायदा करता है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई फसल किसान तैयार करता है तो उसके लिए सबसे पहले वो अपनी मिट्टी को तैयार करता है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हमारा एग्रो भूविटा यूज किया जाता है। कैसे? लैंड प्रिपरेशन के समय 4 kg भूविटा पर एकड़ में मिला सकते हैं आप जानते हैं आप केमिकल यूज करते होंगे यानी कि आपका जो डीएपी वगैरह यूज होता है उसमें आप इसे मिला सकते हैं, उसकी मात्रा कम कर दीजिए लगभग 30% के करीबन, एंड सोइल मिक्सिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों यूज विद फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी इसे यूज किया जा सकता है। देखिए मैं जानता हूं कि आप तुरंत अपने खेतों से अपने केमिकल्स को नहीं हटा सकते यानी कि अपने जो डीएपी है यूरिया उसको नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो उसको 30-30% करके कम कर सकते हैं यानी कि 3 से 4 फसल के चक्र में उसको आप दूर कर सकते हैं। इसलिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा 4 kg में आता है जो 1 एकड़ में आपका यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जो बेहतर तरीके से काम करता है, उसका नाम है एग्रो पीजीपीआर। इसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस और इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जैसे कि ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड, पोटेशियम, एमिनो एसिड एंड विटामिन। इसके अंदर भी वही प्रोडक्ट है जो मैंने अभी आपको भूविटा में बताया, बट ये लिक्विड फॉर्म में है। ये कैसे काम करता है और कब करता है? जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तब इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये क्या काम करता है? एक तो हमारे बीजों के जनरेशन को बढ़ाने का काम करता है, दूसरा पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत बनाने का काम करता है और उसको डेवलप करता है। साथ ही साथ मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोवेव्स को बढ़ाने का काम करता है और उसके स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है, एंड प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ प्रोटीन और एंजाइम्स एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है जिससे हमारे फूल ज्यादा आ सके, एंड सभी प्रकार की फसलों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि ये ओवरऑल सभी फसलों के लिए एक न्यूट्रिशन है जिसे आपने टाइम टू टाइम देना होता है। साथ ही साथ इसको यूज कैसे कर सकते हैं? 250 ml पीजीपीआर को 200 लीटर पानी में आप मिला सकते हैं, यानी कि 250 ml का पैकेट आता है, आप 200 लीटर पानी में इसको मिला लीजिए और फिर इसके बाद आप इससे फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो मैंने नीचे सेफ्टी प्रिकॉशंस में डाला है, यानी कि आंखों पर कोई आप स्पेक्स लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, मुंह पर अपना मास्क लगा सकते हैं, हाथों पर आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर इसका थोड़ा बहुत पानी आंखों में चला जाए तो तुरंत अपनी आंखों को आप साफ कर सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और इसको यूज करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों बात करते हैं एग्रो 90 की, यानी कि जो प्रोडक्ट है इसका सबसे बेहतर काम क्या है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इसके अंदर नॉन आइकोनिक सिलिकॉन सरफेस मिला हुआ है। ये हमारे फसलों के पौधों पर यानी कि हमारी फसलों पर हमारे जो कीटनाशक या फिर हमारा जो खाद यूज किया जाता है उसको चिपकाने का काम करता है दोस्तों, और इसको फैलाने का काम करता है। इसका एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यही काम करता है। ये कैसे काम करता है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड बेटर कवरेज, कीटनाशक और उर्वरक को अच्छी तरह से मिक्स और इवेंचुअली स्प्रेड करने में मदद करता है, यानी कि उसको जड़ों तक पहुंचाने में भी काम करता है और पत्तियों पर चिपकाने का भी काम करता है। सिलिकॉन सपोर्ट पर हेल्थी प्लांट बनता है दोस्तों। कैसे बनता है? प्लांट में सिलिकॉन डिफिशियंसी को सपोर्ट करता है और हेल्थी ग्रोथ के लिए सहायक होता है। बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक फसलों में उपयोग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो एग्रो 90 है दोस्तों। बेटर पाउडर डिस्पेरेशन, यानी कि अगर कोई पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास कोई अपना प्रोडक्ट है उसको भी ये फैलाने का काम करता है और मिक्स करने का काम करता है। यानी कि अगर हमारा कोई इक्विपमेंट जैसे हम लोग अपना इसको छिड़काव करते हैं तो उसकी जो नोजल है उसको क्लीन रखने में भी ये मदद करता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। और कैसे यूज किया जा सकता है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। फोलियर एप्लीकेशंस, यानी कि जैसे हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो वहां पर आपको कितनी मात्रा यूज करनी है? 0.5 ml पर लीटर पर 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना डालना है? आधा ml डालना है 1 लीटर में। 2 लीटर में कितना डालना है? यानी कि 1 ml। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी 20 लीटर की कोई टंकी है जिसको आप अपनी पीठ पर लाद करके यूज करते हैं उसमें लगभग आप 5 से 6 ml इसको यूज कर सकते हैं, या फिर 10 ml भी कर सकते हैं। नुकसान कुछ नहीं होगा लेकिन अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। साथ ही साथ अगर आप सोइल एप्लीकेशन के उसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लीजिए, यानी कि डबल कर लीजिए, लगभग 1 ml या फिर 1.25 ml के करीबन आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। साथियों
इसको भी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना होता है, यानी कि मास्क या फिर अपने हैंड ग्लव्स वगैरह या आंखों में चला जाए तो तुरंत उसको पानी से धो लेना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। इसको भी आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों वो है इको हरियाली, यानी कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इको हरियाली आखिरकार क्या काम करता है। दोस्तों आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो है ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड एंड पोटेशियम। आप सभी जानते हैं कि ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हमारी फसलों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार काम करती हैं। जो हमारी फसल शुरुआत में उगने का काम करती है तो उसको बढ़ाने में भी ये मदद करता है। साथ में पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने और रूट डेवलपमेंट को इंप्रूव करने में मदद करता है। मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ मेजर और माइक्रो न्यूट्रिशंस को प्लांट तक पहुंचाने में मदद करता है एंड मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जितना भी ये प्रोडक्ट आपको बताया गया है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। जिस प्रकार से आज हमारा जो भारतीय किसान है कहीं ना कहीं कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो आज ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको बेनिफिट दे सकते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी खेती के अंदर वो केमिकल का यूज बहुत ज्यादा करने पर निर्भर हो चुका है उसे वो दूर कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लेकर के लोगों तक पहुंचाएं, अवेयरनेस करें, तो यानी कि आप अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं और इनसे उनकी जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।